मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है और इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम जिम्मेदारियां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सौंपी जा रही हैं। जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी। उन्हीं के मार्गदर्शन में यहां पर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं अमित शाह, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। लेकिन ऐसे में सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि सिंधिया को जिम्मेदारियां तो दी जा रही हैं, लेकिन सिंधिया के समर्थक किस तरह से उनसे नाराज होकर कांग्रेस खेमे में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अपने गुट को मजबूत बना पाएंगे? क्या पार्टी हाईकमान यहां पर सिंधिया के गुट को मजबूत बना पाएगी या फिर उन्हें कांग्रेस में ही वापस जाने देगी? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी देने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी हाईकमान ने कुछ रणनीतियां बनाई हैं और ऐसे में देखा जाए कुछ सीटों को लेकर यहां पर अब सियासी दांवपेच बीजेपी हाईकमान खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी में कुछ सीटों को लेकर जबरदस्त प्रतिद्वंद देखने को मिल सकता है। बीजेपी में हालात कुछ ऐसे हैं जिनके बाद अटकलें या दावे दोनों को सच मानना मजबूरी हो रहा है। कुछ सिंधिया समर्थक का टिकट तय माना जा रहा है, जिसमें तुलसी सिलावट, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम शामिल है। लेकिन हार के बावजूद इमरती देवी टिकट की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। लेकिन बाकी सीटों पर जबरदस्त प्रतिद्वंद छिड़ा हुआ है, जैसे कि मुरैना सीट। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रघुराज कंसाना के अलावा पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह टिकट के दावेदार हैं। हमीर पटेल, गीता हरसाना भी यहां पर दावेदारी जता रहे हैं। दूसरी सीट है करेरा सीट। इस सीट पर कांग्रेस के प्रागी लाल जाटव विधायक है। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक जसमंत जाटव को हराया और अब जसमंत जाटव के अलावा पूर्व विधायक रमेश खटीक हैं और शकुंतला खटीक भी दावेदारों में शामिल हैं। तीसरी सीट है अशोकनगर सीट। विधायक जजपाल सिंह जज्जी के अलावा मुकेश कलावत, सत्येंद्र कलावत, लड्डू राम कौरी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं चौथी सीट है मेहगांव सीट। सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया के अलावा मूल बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राकेश शुक्ला और मुकेश चौधरी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर पूर्व सीट है। सिंधिया समर्थक और हारे हुए मुन्ना लाल गोयल के सामने रामेश्वर भदौरिया चुनौती बनकर उभर रही हैं। वहीं पोहरी सीट है। सिंधिया समर्थक पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के अलावा पूर्व विधायक प्रहलाद भारती और सलोनी धाकड़ है। वहीं यहां पर कई और सीटें हैं, जैसे कि अंबाह सीट है और ग्वालियर सीट है, जहां से प्रद्युमन सिंह तोमर विधायक हैं और मंत्री भी है। बीजेपी के कद्दावर और पुराने नेता जयभान सिंह पवैया उनके सामने मुश्किल बन रहे हैं। इस सीट के अलावा है यहां पर दिमनी सीट, जहां से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर विधायक हैं और ऐसे में देखा जाए यहां पर गिरिराज के अलावा पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर यहां से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह दंडोतिया भी यहां पर है मैदान में। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर सिंधिया के सामने कुछ ऐसे मंत्री हैं जो चुनौती बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं रार बढ़ती हुई देखी जा सकती है और टिकट बंटवारे को लेकर यहां पर अभी भी सस्पेंस बनता हुआ भी देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए यहां पर पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें देखा गया है कि सिंधिया के कुछ समर्थकों को जगह मिली है और कुछ को नहीं। और सिंधिया के तकरीबन 4 से 5 समर्थक कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए यहां पर बीजेपी हाईकमान का क्या कुछ अहम फैसला होगा, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। आखिरकार सिंधिया के समर्थकों पर मेहरबानी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चल ही जाएगा। लेकिन यहां पर पब्लिक क्या कुछ कहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो देखा जाए मध्य प्रदेश की सियासत का एक जाना माना नाम है। जब हमारे सहयोगी ऋतिक सविता लोगों से सवाल पूछे सिंधिया को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। से आप आए हैं, मध्य प्रदेश में ही भाजपा की सरकार है, चुनाव भी नजदीक है मध्य प्रदेश में, कैसे आप चुनौती को सामना करते हुए? हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं घोषणावीर हैं
वो 25,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं जिन्हें आप बिल्कुल पूरी नहीं कर। हर हफ्ते नारियल फोड़ते हैं। नारियल लेके चलते हैं और उनका जाना तय है बिल्कुल। आज तो फोड़ दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तो फोड़ दिया था ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो है विदाई ले ली। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया। उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। कहते तो है कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है। सिंधिया जिसके बिल्कुल बात गलत है। सिंधिया कांग्रेस की वजह से सिंधिया थे, आज सिंधिया बीजेपी में है तो उनका कोई भाजपा है। मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। और अब इस तीनों भाजपाओं का मिलके अंत होने वाला है। लेकिन महाराज भाजपा तो हावी है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल में सिंधिया का अस्तित्व उनके बीजेपी में जाने से ही खत्म हो गया उनका अस्तित्व। क्योंकि सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनना है। भाजपा के पास जो है वोट बैंक ज्यादा है। सिंधिया तमाम समुदाय के वोट बैंकों को रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक। एक बार सिंधिया जी को घोषणा करके देख ले मुख्यमंत्री चेहरा। अगर जमानत जब्त ना हो जाए मध्य प्रदेश में उनकी, तो आप खुद देख लेना। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए। मंत्री पद पे थे, वो भी हार गए। कह रहे थे आप कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीत गए थे। 40 से 42 विधायक गए थे। बाकी के मुरैना जिले से सभी हार गए थे ना। चंबल से सब हारे थे ना। एक दो जीत गए थे ना। बाकी के सिंधिया जी की हाल हो रही है। कमलनाथ जो है अपने दम पे चुनाव लड़ लेंगे। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिल्कुल। तो कमलनाथ जो है इस बार किस रणनीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? जनता क्या पसंद कर रही है? कमलनाथ के साथ जनता है, विश्वास है कमलनाथ जी के, विश्वास है जनता। और अगर कमल हम घोटालों से त्रस्त आ चुकी है। एक के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है। शिवराज मामा से एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में। और उसके भाजपा के विधायक घर घर दारू सौंपने का काम करते हैं। हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले, मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में मिलेगा। साथ आप अत्याचार देख रहे हैं, आदिवासियों के साथ आप अत्याचार। सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे तो कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंच गए। जी, वो उनकी श्रद्धा है, वो किसको मानते हैं। सबकी अपनी अपनी हिंदू धर्म है, तो भगवान को ही पूजेंगे, मानेंगे। पर रहे कि नकल कर रहे हैं, कमलनाथ शिवराज की नकल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो घर में श्रद्धा है। करेंगे सारे। कौन क्या भागवत और गीता कुरान नहीं पढ़ सकता? क्या नहीं करवा सकता? सब करवा सकते हैं, स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में क्या कोई का वो है जनाधार कि वो चाहेगा वही होगा? सब बुला सकते हैं। जो कह रहे थे आप, जितना कमल शिवराज जी को है हक धर्म को मानने का, उतना कमलनाथ जी को। अकेली बीजेपी की हिंदूवादी पार्टी नहीं है वो। आपका विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को पसंद करता है? हमारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जौरा विधानसभा क्षेत्र पंकज उपाध्याय के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना जिले में जौरा विधानसभा क्षेत्र है। ग्वालियर से सिंधिया है तो सिंधिया का वोट बैंक ज्यादा है या फिर जो जौरा क्षेत्र है वहाँ तो मराठा समाज है ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? मुझे उसका समाज बताएं, उसका वोट बैंक बताएं। बिल्कुल सिंधिया का कोई जनाधार नहीं बचा। उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी में से था, उनका जनाधार बीजेपी में। सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते तो स्वीकार है सिंधिया? नहीं नहीं, जिस पार्टी का हमको स्वीकार नहीं है। पार्टी के ऊपर नेता पर जनता बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं करेगी। दोगले लोगों को सिंधिया को कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जनता कोई स्वीकार नहीं करेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री। कमलनाथ मुख्यमंत्री ओनली चेहरा। इस बार मुख्यमंत्री कौन मध्य प्रदेश का? कमलनाथ जी। कमलनाथ के चेहरे पर नेतृत्व में सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं। बीजेपी पे कम से 5, 7, 8 चेहरे। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, जाने कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश 150 पार, 150 बार कांग्रेस। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ही चेहरा, कमलनाथ जी। ये सब नए नए है ना, ये कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा, भाजपा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जौरा से ये तमाम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया को नकार दिया, ये कह दिया कि अगर सिंधिया घर वापसी करते तो सिंधिया को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और सिंधिया यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के सपना भी देखते आए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि युवा जो है ये कैसे कमलनाथ की सरकार बनाते हैं और कैसे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सिंधिया की कांग्रेस में वापसी को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। जो कांग्रेस के यहाँ पर समर्थकों ने अपनी बात रखी है। अब देखते हैं वक्त के साथ साथ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस गुट को मजबूत बना पाएंगे या फिर नहीं। आखिरकार बीजेपी पार्टी हाईकमान का इन पर क्या कुछ अहम फैसला होता है, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।